नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अगैती बरसाती मिर्ची की खेती के बारे में। तो इसे लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करनी होती है अगैती। मई और जून के महीने में जब आप इसे नर्सरी को लगाएंगे तो आपकी जो है जुलाई में ये ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों, अगैती मिर्च लगाने से आपको फ़ायदे क्या होंगे? अगर आप अगैती मिर्च लगाते हैं तो आपकी मिर्ची मार्केट में सभी किसानों से पहले पहुंचेगी और सबसे ज़्यादा भाव मिलने की आपको संभावना रहती है। मिर्ची एक ऐसी फसल है, इसके भाव आपको लगभग 70-80 रुपये प्रति किलो तक भी मिल सकते हैं। इतना बढ़िया इसका भाव मार्केट में रहता है, या तो ये अगैती जाए तब या ये पछेती जाए तब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिर्ची के भाव इतने मिलेंगे, 100 रुपये प्रति किलो आपकी मिर्ची बिकेगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो अगर आप इसे अगैती ले जाते हैं तो 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक आप कुछ समय के लिए अपनी मार्केट से भाव ले सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे गिरावट आती है, फिर वही एवरेज भाव चलते हैं। ये शुरुआती भाव होते हैं जो कि आप अगर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से मिर्ची की खेती करने से फ़ायदा हो सकता है। तो अगैती मिर्ची आप किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, जिससे कि सभी किसान भाइयों को या ज़रूरतमंद किसान भाइयों को इस वीडियो की जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, जो हमारी मिर्ची की खेती होती है इसमें सबसे मुख्य बात होती है अगैती या बरसाती सीजन में लगाने की, वो होती है नर्सरी की तैयारी। अगर आप नर्सरी की तैयारी अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपके जो खेत में उत्पादन निकलता है या फिर आपको जो मुनाफा होता है वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी नर्सरी कब और किस तरह से तैयार हुई है। तो नर्सरी इस समय पर आपको प्रो ट्रे के माध्यम से जो है बनानी है। प्रो ट्रे के माध्यम से बनाने से आपको फ़ायदा ये है कि आप इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, क्योंकि इस समय पर बारिश और धूप दोनों का ही प्रकोप अच्छी खासी मात्रा में रहता है। इसलिए हमें अपनी नर्सरी को उससे सुरक्षित रखना बहुत अति आवश्यक होता है। आपकी नर्सरी 30 से 40 दिनों में तैयार होगी। इस समय में आपको क्या क्या खाद का प्रबंधन करना है, इंसेक्टिसाइड लगाने हैं, कितने बीज की आपको आवश्यकता होगी, मैं वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम कि आपको 1 एकड़ मिर्ची की खेती लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो किसान साथी, अगर आप साधारण बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 300 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो किसान साथियों, जो हमारी मिर्च में बरसाती मौसम में आपको वैरायटियाँ लगानी है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। हाइब्रिड की, सेमिनस की, एडवांटा की, ये जो वैरायटियाँ हैं वो स्पेशली बरसात और गर्मी के मौसम के लिए ही बनाई गई हैं। इस समय पर इन फसलों को ही लगाना, इस समय पर इन वैरायटियों को लगाना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से वैरायटी डेवलप हो चुकी हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर या फिर आप नज़दीकी किसान भाई जो आपके पास में हैं, वो जो कर रहे हैं मिर्ची की खेती, जिससे कि उनका अच्छा उत्पादन निकल रहा है, उस वैरायटी को आप बोएं। क्योंकि अगर आप अलग स्टेट से होंगे और अगर आपका एनवायरनमेंट अलग होगा तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि मई में कुछ टेम्परेचर अलग हो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और आपके केरल में थोड़ा अलग हो। तो इस समय पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि आपके इलाके में किस तरह की आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैरायटी का सिलेक्शन करना। इसलिए आपको इन वैरायटियों में सेलेक्ट करें, या फिर अपने जो है किसान भाई किसी से आप मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आए। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे कई भाई बताते हैं कि उनका बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट कर लीजिए थायरम से, कप्तान से, मैं भी बताता हूं। तो उसका क्या महत्व रहता है और ये कब और कैसे किया जाता है। तो किसान साथियों, जैसे कि हम हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो हाइब्रिड कंपनियां हैं वो इसका उपचार पहले से ही करके देती हैं और अच्छे से आपको पैकिंग करके देती हैं, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए।
और जो आपको सामान्य बीज आप किसी किसान से ले लिया तो उसको आपको बीज का उपचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे जो फंगिसाइड की जो समस्या है वो आपके खेत में, फंगस की समस्याएं जो आपके खेत में ना आ सकें, वो आपके दूर रहें और आपकी फसल को नुकसान ना हो सके। और इससे लाभ यही होते हैं कि फंगस की समस्या दूर रहेगी तो आपकी जो है उत्पादन बहुत अच्छे से अच्छा निकल के आएगा, आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसान साथियों, जो आपको वर्मी कंपोस्ट, प्रो ट्रे और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी नर्सरी तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 120 प्रो ट्रे की आवश्यकता होने वाली है और इसमें लगभग 10 से 11 हज़ार प्लांट आपको आवश्यक होंगे 1 एकड़ में लगाने के लिए, इसीलिए आपको ये प्रो ट्रे चाहिए। इसमें आपको लगभग 100 से 150 किलो जो है कोकोपीट लगाना होगा और उसमें आपको इतना ही वर्मी कंपोस्ट मिलाना होगा या 1/3 आप मिला सकते हैं, और उसमें आपको 5 से 7 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाकर उसे अच्छे से, फिप्रोनिल भी उसमें 1 लीटर डाल लें, जिससे कि आपकी फंगस की समस्याएं अपने खेत में जो है, जो आपकी नर्सरी है उसमें नहीं आए। इस तरह से उन सभी को लेकर आपको मिक्स कर लेना है। और इसमें नीम ऑयल भी आप डाल सकते हैं या नीम केक भी इसमें आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अच्छी बनी रहे और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक आवश्यक ना हो। तो किसान साथियों, अगली जैसे ही आप इनको मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद आपको ट्रे को जो है भर लेना है, उसमें जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनको आपको भर लेना है, और उसके बाद एक सिंगल बीज आपको हर जो पॉइंट है उसमें आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको इसको 8 से लगभग जब तक जर्मिनेट ना हो जाए, आपका बीज उपज ना आए, उसे थोड़ा पॉलीथिन में उसे आप पैक करके रख सकते हैं, या फिर आप उसे अच्छी तरह से वैसे खुले ही आसमान में रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और उसमें आपको जो है लगभग 2 दिन के अंतर पर लगभग उसमें पानी की व्यवस्था अच्छे से देखने आपको रखनी है, क्योंकि अगर उसमें उचित नमी नहीं रहेगी तो आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं कर पाएगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से आपकी 30 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और इसे आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी पूरी जानकारी, नर्सरी आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या इस वीडियो को देखने के बाद नर्सरी तैयार करने से रह जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। अगले पॉइंट पर बात करते हैं किसान साथियों कि आपको ये किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है और अपने खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो अच्छे से आपको सड़ा हुआ गोबर का खाद डालकर उसे 2 से 3 बार जुतवा के उसे अच्छे से मिक्स करा के आपको जो है बेड बना लेने हैं, और उसमें आपको मल्चिंग का इस्तेमाल करना है। 30 माइक्रोन मल्चिंग ड्रिप इरिगेशन के साथ इस्तेमाल इसमें करना है, और 1 से 1.5 फीट आपको प्लांट से प्लांट की दूरी और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको लगभग 3 से 3.5 फीट रखनी है। इस अंतर पर अगर आप रखते हैं तो ये एक अच्छा अंतर माना जाता है, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आता है। मिर्ची की खेती से लगभग 150 से 200 कुंटल उत्पादन तक देखने को मिलता है किसान साथियों। इसमें जो है इस समय पर एफिड, जैसिड, थ्रिप्स वगैरह की समस्या देखने को मिलती है, तो इसमें आप जो है लहसुन और प्याज की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं उनका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो जो ये आप बाकी जो बातें हैं, स्प्रे जो बीमारी हैं, कीटाणु हैं, वो जब मैं इसे जुलाई में वीडियो बनाऊंगा कि आप जुलाई में उस समय पर किस तरह से अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो या जून के एंड में जब इस वीडियो को बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था हमारा नर्सरी का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आगे अब बात करते हैं इसमें कि लगभग आपको आमदनी कितनी हो जाएगी। तो आप लगा सकते हैं, अगर आपका जो उत्पादन है 150 कुंटल के आसपास निकल आए और आप भाव जो है 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से या फिर एवरेज 30-40 रुपये किलो के हिसाब से मान लें, तो 2-3 लाख रुपए की आमदनी, 3 लाख रुपए तक इसमें आपको मुनाफा हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से कर ले जाएँ।